दोस्तों, जय मसीह की और एक और बार स्पिरिचुअल मॉसल्स में आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने ये देखा कि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे प्रभु की योजना में प्रवेश करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम मनन करेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन जहां एक व्यक्ति कहता हो कि मुझे कुछ तो पता है प्रभु की योजना के बारे में, लेकिन मुझे पूरा पिक्चर मेरे सामने क्लियर नहीं है। देखिए, बाइबल में भी एक ऐसा ही सिचुएशन है यूसुफ के साथ। यूसुफ को उसके भविष्य के बारे में, प्रभु की योजना के बारे में थोड़ा बहुत पता था, कुछ आइडिया था। और ये आइडिया कैसे आया उसको? क्योंकि उसने सपना देखा। वो एक नहीं 2 बार सपने देखता है और दोनों बार वो अपने भाइयों से अपना सपना शेयर करता है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि उसके भाई वे लोग जब इसके सपना सुनते हैं तो उनको इसके प्रति नफरत उनके अंदर पैदा होता है, गुस्सा आता है। और दूसरी बार जब ये अपना सपना बताते हैं, वहां लिखा है कि वो और उसको नफरत करने लगे। भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके आसपास के लोग, आपके चाहे परिवार के हो, मित्र हो, यदि आपको लगे कि कल तक तो ये लोग मेरे साथ ठीक थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया, अचानक से ये मुझसे इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं, मैंने ऐसे क्या कर दिया, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो भी समझ गए हैं कि आपके लिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है। और इस प्रकार यदि कोई आपसे बिहेव करता है कि एकदम से आपसे नफरत करे बिना किसी कारण के, समझ जाइए कि उनके अंदर जो है जलन की भावना के कारण वो इस प्रकार आपसे बिहेव करते हैं। इसलिए उनकी बिहेवियर को देखकर अपना सपना देखना या अपने प्रभु के आपके प्रति जो योजना है उसे पूरा करना ना छोड़े, डर के मारे पीछे ना हटे, आप आगे बढ़े, बने रहे, प्रभु में बने रहे। अब हम आगे देखते हैं यूसुफ के साथ क्या होता है। जब वो सिर्फ एक 17 साल का नौजवान था, उसके भाई लोग उसे बेच देते हैं, एक दास के रूप में बेच देते हैं। वो पोतीफर के घर जाता है। वहां पे पोतीफर के घर में तरक्की जब वो करने लगता है, उसको लगता है कि हाँ, सपने के मुताबिक बातें मेरे जीवन में हो रही है, तो हो सकता है मैं प्रभु के योजना में हूँ, सब ठीक है। लेकिन उसको बाद में वहां से बंदी गृह में डाला जाता है। अब देखिए, बंदी गृह में जब उसको फेंका जाता है, वहां पे बहुत सुंदर बात लिखी गई है। वहां लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो है यूसुफ के साथ था बंदी गृह में। भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार जीते हो, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा होए ऐसी इच्छा के अनुसार जब आप जीते हैं और बंदी गृह सा अनुभव आपके जीवन में जब आए, सब लोग छोड़ दे, अकेलापन, और जब आपको लगे चारों तरफ अंधियारा हो, बंदी गृह का अनुभव हो, परमेश्वर आपको कभी, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। प्रभु आपके साथ है, इस बात को आप कभी ना भूले, चाहे वो बंदी गृह में भी क्यों ना हो। अब हम आगे देखते हैं यूसुफ के साथ क्या होता है। जब ये बंदी गृह में थोड़े और समय जीने लगता है तो वहां हम देख पाते हैं कि इसके अंदर प्रभु की योजना और उस सपने के प्रति आगे बढ़ना की इच्छा जो है वो कम होती है। उसे ऐसे लगता है मैं क्यों ना वापस मेरे पिता के घर चला जाऊं। ये हमें तब पता चलता है जब वो पिलाने हारे के साथ जब वो बात करता है। वहाँ वो ऐसे कहता है कि जब तू यहाँ से बाहर जाएगा तो फिरौन से मेरी चर्चा करना और मुझे यहाँ से छुड़ाना। और उसके बाद उसका प्लान हमें 15वीं आयत में पता चलता है कि उसका प्लान क्या है। वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ का तो हूँ नहीं, मैं इब्रानियों के देश से मुझे यहाँ चुरा के ले आए हैं, मुझे पकड़ कर ले आए हैं, मुझे वापस इब्रानियों के देश में जाना है, मुझे यहाँ से छुड़ा देना। अब देखिए, परमेश्वर भी इसकी बातों को सुन रहा था। प्रभु कहता है अच्छा, अब तेरे मन में प्लान ये है कि यहाँ से बाहर निकलेगा तो तू वापस इब्रानियों के देश में जाएगा। मेरा प्लान है तेरे लिए कि तू इस मिस्र देश का प्रधान बनेगा। और यूसुफ कहता है मेरा प्लान है कि मैं वापस इब्रानियों के देश में जाकर एक छोटा सा जीवन, एक नॉर्मल सा जीवन बिताऊं, मुझे कहीं का प्रधान नहीं बनना। ये है 2 अलग अलग विचार, परमेश्वर का विचार, यूसुफ का विचार। परमेश्वर क्या करता है, इसके यूसुफ को यहाँ से बाहर आने ही नहीं देता। और देखिए, उत्पत्ति 40 के 23 में हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया।
अब बताइए ये कैसे हो सकता है? यदि आज आप किसी से मिलते हो जो आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताता है, आपके सपनों का अर्थ समझाता है, आपके कल के बारे में आपको बताता है, जो मानुषिक रीति में बिल्कुल असंभव है, एक ऐसे व्यक्ति को आप कल कैसे भूल सकते हो? मेरा ये मानना है कि ये परमेश्वर की योजना है। मान लीजिए पिलाने हारा जो है यूसुफ को हाथ मिला के कहता है चलो भैया कल मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, सब बाई बोलकर जैसे ही वो बंदी गृह का फाटक पार करता है, पीछे से परमेश्वर एक मारता है उसके सिर पे और कहता है भूल जा यूसुफ को। मेरा ये मानना है कि पिलाने हारे के दिमाग में, उसके ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए होंगे यूसुफ को मिलने के बाद, यूसुफ को देखते वक्त या यूसुफ से बातें करते वक्त, प्रभु ने वो सबको सुला दिए। कब तक? 2 साल तक। 2 साल के बाद उठना। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था कि इस 2 साल के अंदर यूसुफ का जो प्लान बी है, वापस इब्रानियों के देश जाना, वापस अपने पापा के घर जाना, उस प्लान को पूरी तरह से इसके मन से खत्म कर दे और वापस इसको प्रभु की योजना में फोकस ला दे। जब तक वो फोकस नहीं आता तब तक प्रभु ने उसको बाहर नहीं निकाला। देखिए परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी के पुस्तक में 49वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, हम सब परमेश्वर के हाथों में एक तीर के समान है। देखिए जब एक योद्धा एक तीर को इस्तेमाल करता है, वो यूं ही तीर को धनुष के अंदर रख के छोड़ नहीं देता। धनुष में रखने के बाद योद्धा तीर को पीछे की ओर खींचता है। सिर्फ योद्धा को पता है कि इस तीर के अंदर कितना प्रेशर और कितना टेंशन बिल्डअप करने की जरूरत है ताकि ये तीर को जब मैं छोड़ूं ये उसके मंजिल में पहुंचेगी। और फिर वो क्या करता है, जब सही प्रेशर पहुंचता है वो उसको छोड़ देता है, तब ये तीर उसके मंजिल तक पहुंचती है। नहीं तो आपको पता है क्या होगा, ये तीर जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचेगा, बीच रास्ते में जाके कहीं नीचे गिर जाएगा। हम में से हर एक व्यक्तियों के साथ ऐसे ही होता है। यूसुफ के जीवन में वो पीछे की ओर खींचने का जो समय था वो 2 साल था बंदी गृह के अंदर। हमारे अंदर हो सकता है, हमारे जीवनों में हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए जब हमारा मन भटक जाता है तो प्रभु एक पीछे की ओर खींचने की अवस्था लाता है। हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो, 15 हो या 20 साल हो, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति से होकर आपको गुजरना पड़े, चिंता ना करें, निराश ना होए, समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। वो सिर्फ आपके अंदर वो टेंशन बिल्ड कर रहा है और वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है ताकि जब वो आपको छोड़ेगा आप सीधे आपके मंजिल पर पहुंचोगे। मैं आशा रखती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है उस मंजिल तक हम पहुंचे, बीच में कहीं भटक ना जाए, ना हम बीच में कहीं गिरे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।